₹275 से टूटकर ₹14 पर आ गया यह पावर शेयर कंपनी पर भारी कर्ज। अब एडवाइजर की हुई ज्वाइनिंग रिलायंस पावर शेयर। रिलायंस पावर की सब्सिडियरी विदर्भ इंडस्ट्रीज पावर लिमिटेड (VIPL) के कर्जदाताओं ने SBI कैप्स को कर्ज समाधान प्रक्रिया के संचालन के लिए सलाहकार नियुक्त किया है। SBI कैप्स सलाहकार के तौर पर VIPL के बकाया कर्जों की बिक्री या एकमुश्त समाधान (OTS) के लिए बोलियां आमंत्रित करेगी। इसके अलावा प्रमुख बोलीकर्ता के चयन से जुड़े मानकों एवं सुझावों को भी निर्धारित करेगा। घटनाक्रम से जुड़े सूत्रों ने कहा कि VIPL के 2000 करोड़ रुपए से अधिक बकाया कर्ज के समाधान के लिए SBI कैप्स एक समुचित एवं पारदर्शी प्रक्रिया अपनाएगी। इसे पूरा करने के लिए 30 सितंबर की समय सीमा तय की गई है। सलाहकार की नियुक्ति से जुड़ी सेवा शर्तों के मुताबिक कर्ज समाधान प्रक्रिया का निपटारा करते समय SBI कैप्स को यह ध्यान रखना होगा कि सारी प्रक्रिया रिजर्व बैंक के निर्धारित मानदंडों के अनुरूप संचालित हो। इसके पहले ही VIPL के कर्जदाताओं को 3 बोलियां मिल चुकी हैं। खुद प्रवर्तक कंपनी रिलायंस पावर ने भी 1260 करोड़ रुपए की एकमुश्त समाधान की पेशकश की है। इसके अलावा अहमदाबाद स्थित CFM एसेट रिकॉन्स्ट्रक्शन और NARCL ने भी अपनी तरफ से पेशकश रखी है। CFM की पेशकश 1260 करोड़ रुपए की है, जबकि NARCL ने 1120 करोड़ रुपए की बोली लगाई है। ₹275 तक गया था भाव। रिलायंस पावर के शेयरों की बात करें तो ₹275 तक गया था। शेयर की यह कीमत साल 2008 में गई थी, इस लिहाज से शेयर में 94% की गिरावट आ चुकी है। सेंसेक्स के मुकाबले 3 महीने में यह शेयर 25% की तेजी आ चुकी है। एक साल की अवधि में यह शेयर सुस्त रहा, इस दौरान यह 27.59% चढ़ा है। ₹136 से बढ़कर ₹3,818 पर आया यह शेयर सिर्फ 7 महीने में 2600% का दिया रिटर्न। मल्टीबैगर स्टॉक शेयर बाजार के ऑल टाइम हाई के बीच रेमेडियम लाइफ केयर लिमिटेड के शेयरों रेमेडियम लाइफ केयर शेयर में गुरुवार को तूफानी तेजी आई। सप्ताह के चौथे कारोबारी दिन यह शेयर ₹3,818.40 के स्तर तक गया। यह शेयर के 52 हफ्ते का हाई है। वहीं शेयर के 52 हफ्ते का निचला स्तर ₹136.15 है। शेयर का यह स्तर 23 सितंबर 2022 को पहुंचा था। 1 दिसंबर के मुकाबले 2600% रिटर्न। 1 दिसंबर 2022 के मुकाबले रेमेडियम लाइफ केयर लिमिटेड का शेयर सिर्फ 7 महीने में 2600% से ज्यादा चढ़ चुका है। आपको बता दें कि 1 दिसंबर 2022 को सेंसेक्स ने ऑल टाइम हाई को टच किया था। इसके बाद अब 22 जून 2023 को बाजार ने अपने पिछले ऑल टाइम हाई के स्तर को पीछे छोड़ दिया है। सेंसेक्स का नया ऑल टाइम हाई 63,601.71 अंक है। होने वाली है बोर्ड मीटिंग। बीते दिनों रेमेडियम लाइफ केयर लिमिटेड ने BSE को सूचित किया कि कंपनी की बोर्ड मीटिंग 23 जून यानी शुक्रवार को होगी। इस बैठक में मौजूदा इक्विटी शेयरधारकों को बोनस शेयर जारी करने पर विचार किया जाएगा। इसके अलावा शेयर के विभाजन या स्टॉक स्प्लिट पर भी मंजूरी की संभावना है। इसी तरह डेट सिक्योरिटीज जारी करके कर्ज लेने की सीमा 50 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1000 करोड़ रुपए करने पर भी विचार किया जाएगा। इसी तरह गैर परिवर्तनीय डिबेंचर आदि पर भी मंथन होगा। हाल ही में BSE सूचीबद्ध कंपनी रेमेडियम लाइफ केयर ने एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस या API के निर्माण में प्रवेश किया है। इसने फार्मा और हेल्थ केयर क्षेत्र में एकीकरण और विविधता लाने के लिए हैदराबाद में मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज का रणनीतिक अधिग्रहण किया है। यह कंपनी 2 व्यावसायिक क्षेत्र उत्पाद और सेवाओं से जुड़ी है। 1,49,000% की तूफानी तेजी। बजाज के इस शेयर ने 1 लाख के बनाए 14 करोड़ रुपए। बजाज ग्रुप की कंपनी बजाज फाइनेंस के शेयरों में पिछले कुछ साल में तूफानी तेजी आई है। बजाज फाइनेंस के शेयर 1,49,000% से ज्यादा चढ़ गए हैं। कंपनी के शेयर इस पीरियड में ₹5 से बढ़कर ₹7,000 के पार पहुंच गए हैं। बजाज फाइनेंस के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल ₹7,777 है।
वहीं कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 5340.05 रुपए है। कंपनी के शेयरों ने 1 लाख के बनाए 14 करोड़ से ज्यादा। बजाज फाइनेंस के शेयर 25 जुलाई 2003 को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE में 4.71 रुपए पर थे। कंपनी के शेयर 22 जून 2023 को BSE में 7033.80 रुपए पर बंद हुए हैं। बजाज फाइनेंस के शेयरों ने इस पीरियड में 1,49237% का उछाल आया है। अगर किसी व्यक्ति ने 25 जुलाई 2003 को कंपनी के शेयरों में 1 लाख रुपए लगाए होते और अपने इन्वेस्टमेंट को बनाए रखा होता तो मौजूदा समय में इन शेयरों की वैल्यू 14.9 करोड़ रुपए होती। 54,000% चढ़ गए शेयर। 15 साल में जबरदस्त तेजी। बजाज फाइनेंस के शेयर पिछले 15 साल में 54,131% चढ़ गए हैं। कंपनी के शेयर 4 जुलाई 2008 को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE में 12.97 रुपए पर थे। बजाज फाइनेंस के शेयर 22 जून 2023 को BSE में 7033.80 रुपए पर बंद हुए हैं। अगर किसी व्यक्ति ने 4 जुलाई 2008 को बजाज फाइनेंस के शेयरों में 1 लाख रुपए लगाए होते और कंपनी के शेयर न बेचे होते तो मौजूदा समय में इन शेयरों की वैल्यू 5.4 करोड़ रुपए होती। मल्टीबैगर स्टॉक नवरत्न कंपनी को मिले 5,900 करोड़ के 2 बड़े ऑर्डर। 3 साल में 360% रिटर्न दे चुका है। स्टॉक पिछले 1 महीने में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयरों ने 15% का रिटर्न दिया है। पिछले 6 महीने में कंपनी के शेयरों में 28% की तेजी आई है। इतना ही नहीं, पिछले 1 साल में कंपनी के शेयर 63% चढ़ चुके हैं। पिछले लगभग 3 सालों में इसने 360% का बम्पर मुनाफा कराया है। अगर आप निवेश के लिए किसी मल्टीबैगर स्टॉक की तलाश में हैं तो नवरत्न कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयरों पर नजर रख सकते हैं। इस शेयर ने कम समय में ही शानदार रिटर्न दिया है। हाल ही में कंपनी को 5,900 करोड़ रुपए के 2 बड़े ऑर्डर भी मिले हैं। आज 22 जून को कंपनी के शेयरों में तेजी देखी गई और इसने 127.35 के अपने 52 वीक हाई को छू लिया। हालांकि यह तेजी बरकरार नहीं रह सकी। यह छू स्टॉक आज NSE पर 0.69% की बढ़त के साथ 123.65 रुपए के भाव पर बंद हुआ है। इसके साथ ही कंपनी का मार्केट कैप बढ़कर 90,239.22 करोड़ रुपए हो गया है। मिले 5,900 करोड़ रुपए के 2 बड़े ऑर्डर। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को हाल ही में 2 बड़े ऑर्डर हासिल हुए हैं। पहला ऑर्डर BDL से अपग्रेड के साथ इंप्रूव्ड आकाश वेपन सिस्टम AWS की 2 रेजिमेंट के लिए मिला है। यह ऑर्डर 3,914 करोड़ रुपए का है। इसके अलावा कंपनी को 1,984 करोड़ रुपए का एक और ऑर्डर हासिल हुआ है। 1 अप्रैल 2023 तक कंपनी की ऑर्डर बुक पोजीशन 60,690 करोड़ रुपए थी। इस ऑर्डर को मिलाकर कंपनी की मौजूदा ऑर्डर बुक 66,590 करोड़ रुपए है। इसके अलावा कंपनी ने 1 रुपए के फेस वैल्यू पर 0.60 रुपए प्रति इक्विटी शेयर का फाइनल डिविडेंड घोषित किया है। पिछले 1 महीने में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयरों ने 15% का रिटर्न दिया है। पिछले 6 महीने में कंपनी के शेयरों में 28% की तेजी आई है। इस साल अब तक इसने 23% का रिटर्न दिया है। इतना ही नहीं, पिछले 1 साल में कंपनी के शेयर 63% चढ़ चुके हैं। पिछले लगभग 3 सालों में इसने 360% का बम्पर मुनाफा कराया है। कंपनी के बारे में इंडियन डिफेंस सर्विसेज की स्पेशलाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट की जरूरतों को पूरा करने के लिए बेल की स्थापना 1954 में हुई थी। इस कंपनी की स्थापना CSF फ्रांस अब थेल्स के सहयोग से की गई थी। वित्तीय वर्ष 2022 से 2023 में कंपनी को भारत सरकार और रक्षा मंत्रालय से कई ऑर्डर मिले हैं।